इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। शक का समाधान। बोलिए देवादिदेव खज्जाराठ शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए सवर्ण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वार मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वार मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत सी क्षेत्र सम्मेद शिखर जी स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु और देश के विभिन्न स्थानों से पधारे दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का तथा उन सभी दर्शकों श्रोताओं और श्रद्धालुओं जो घर बैठे आज के संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य को चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके ताश करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और मेरे साथ बोलिए नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वत सी 6 सम्मेद शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत्य प्रभावकारी युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। आवश्यकता है इसे समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के लिए आपके उदारतापूर्ण सहयोग की। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर लोग बहुत सकारात्मक पहल किए हैं। यदि आप अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़ पाए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र ही गुणायतन कार्य से संपर्क करके इसके विभिन्न सदस्यता योजना एवं निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्रदान करें और इसके लिए आप प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में भी पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त कर अपना सहयोग हमें प्रदान कर सकते हैं। हमारे दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, अमिता जी परिवार ये पूरे वर्ष प्रतिदिन इनके द्वारा शांति धारा यहाँ संपन्न होगी। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आवें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट नमन करते हुए आशीष ग्रहण करें और उनका सम्मान करेंगे। हमारे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री सुनील अजमेरा और श्री गुणायतन के सह कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया बिहार आ जाइए और हमारे ये वर्ष भर के प्रतिदिन की शांति धारा का जो पुण्यार्जन और सहयोग प्राप्त किया है और बंधुओं, और ये आज के विधान के भी पूरे पुण्यार्जक थे। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं इनका। बंधुओं, दूसरे क्रम में चलिए, हाँ ये प्रेरणा है। दूसरे क्रम में हमारे गुणायतन के ही शिरोमणि संरक्षक कन्नौज से श्री महेश जी, पीयूष जी, कल्पना जी, अम्बरीश जैन परिवार, अमरीश और विजय लक्ष्मी, इस परिवार ने भी पूरे वर्ष के लिए प्रतिदिन की शांति धारा के सौभाग्य प्राप्त। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। वाह। और यही इन्होंने अगस्त माह के गुरुदेव के संघ का समाधान कार्यक्रम के प्रवचन के प्रसारण का भी सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया पधारें
और गुरु से नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे संयुक्त महामंत्री सुनील कुमार जी मेरा हजारीबाग और गुणायतन के सह कोषाध्यक्ष देवेंद्र कुमार जी मेरा गया बिहार, उनका गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मान करेंगे और आप अपनी तालियों का अवदान देकर के उनके सम्मान में गरिमा बढ़ाएंगे। बंधुओं, ऐसे परिवार निश्चित ही, ऐसे उत्साही उदार मना परिवार का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। और बंधुओं, 1 महीने की प्रतिदिन शांति धारा के पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्री चेतन दास जी, श्रीमती कीर्ति मुकेश एंड पुत्र कुणाल मृणाल जैन, दिल्ली मेट्रो, मैं इन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और गुरुवार पूरा परिवार, हाँ, और पूरा परिवार बंधुओं श्री मुकेश जी के पद चिन्हों पे चल रहा है और गुरुवार के प्रति अनन्य भक्ति उनकी है और संयम के पथ पर ही बढ़ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए भी निश्चित प्रशंसनीय है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चेतन दास जी को, उनके साथ में श्रीमती कीर्ति मुकेश जी और कुणाल मृणाल, सब आ जाएं यहाँ पर शीघ्रता से। और श्रीमती कीर्ति को, हाँ, श्रीमती अमिता जी आ जाइए हमारी श्रीमती कीर्ति का सम्मान करने के लिए। श्रीमती अमिता जी दुर्गापुर, हमारे शिरोमणि संचिव परिवार के, आ जाइए। हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति मुकेश जी और उनका श्री चेतन दास जी आ जाइए और कुणाल मिलाल भी आ जाए। बंधु जोरदार कर चलते अभिनंदन कीजिए। इस परिवार का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा पुंज परिवार है जो धर्म, संयम और गुरु की सेवा में अपना अहर्निश सम्मान देते हैं। आ जाइए कुणाल जी, मृणाल जी भी आ जाइए। और बंधुओं, अरे गुरुओं के सामने सम्मान ये आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। हाँ, आ जाओ। हाँ, चलिए। हाँ, श्रीमती अमिता जी उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रही हैं। आप तालियों का अवदान देकर के सम्मानित करना बढ़ाइए। और बंधुओं, नहीं, बंधुओं, आज जो प्रातःकालीन पूजा, निर्वाण लाडू और मध्याह्नकालीन वृहत शांति विधान में जो आनंद आया है, उस आनंद की श्री वृद्धि में कोलकाता से पधारे श्री मुन्ना जी और श्रीमती रीता जी पहाड़िया का बहुत सफल योगदान। उनके मधुर स्वर लहरियों से तो आनंद आ ही जाता है। जिस आयोजन में वो जुड़ जाते हैं वो आयोजन तो बहुत हिट हो जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुन्ना जी पहाड़िया को, श्रीमती रीता जी को, यहाँ उपस्थित हैं, तो उसके बाद सीता से आ जाए। नहीं है, अभी उपस्थित नहीं है, चलिए कोई बात। अच्छा, मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री पीयूष जी और कल्पना जी को। आ जाइए पीयूष जी, कल्पना जी। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारी श्री कीर्ति जी, मुकेश जी और कुणाल मृणाल, चेतन दास जी प्रश्न पूछेंगे। शायद कुणाल जी और मृणाल भी पूछ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न गुरुदेव ये है कि अष्टम वसुधा की संवत्सरण में अष्टम वसुधा का क्या है, गुरु जी थोड़ा सा समझाइए। समवसरण में अष्टम वसुधा, देखिए अष्टम वसुधा तो कायदे से सिद्ध क्षेत्र का नाम है। सिद्ध क्षेत्र को अष्टम वसुधा कहा जाता है, लेकिन समवसरण में 8वीं भूमि कहलाती है। समवसरण में 8 भूमियाँ और 3 पीठ होते हैं। इसमें से 8वीं भूमि को श्रीमंडप भूमि कहते हैं। उसी श्रीमंडप भूमि में भगवान विराजते हैं तीसरे पीठ पर। वहीं भगवान की गंधकुटी होती है और 12 सभाएं उसी श्रीमंडप भूमि में होती है। कहते हैं कि उस श्रीमंडप भूमि में केवल सम्यक दृष्टि प्राणी जाते हैं, मिथ्या दृष्टि, अभव्यजन सब 7वीं भूमि तक रहते, उससे आगे नहीं रह पाते। तो श्रीमंडप भूमि बड़ी महिमापूर्ण भूमि है। जिन्होंने एक बार श्रीमंडप भूमि में प्रवेश पा लिया, समझ लो उसके मोक्ष का टिकट कट गया, या यूँ कहें जिसके मोक्ष का टिकट कटता है वही श्रीमंडप भूमि में जाने का सौभाग्य प्राप्त कर पाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि निसंदेह ही आजीविका कमाने के बहुत से साधन होते हैं। हाँ, चाहे व्यवसाय करें, जॉब करें या कुछ और, परंतु आजकल देखने में ये आ रहा है कि जो बड़े बड़े व्यावसायिक औद्योगिक घराने के बच्चे भी हैं वो भी जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। वो ये क्यों नहीं समझते कि वो स्वयं को जॉब देने के लायक बनाएं, ना कि लोगों के यहाँ जाके नौकरी करें।
उनको कैसे समझाया जाए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है और मैं तो अक्सर कहता हूँ, हमें जॉब देना है, जॉब करना नहीं। हमारा पहला प्रयास यही होना चाहिए कि कोई कितनी भी ऊंची जॉब करे, नौकरी में 100 मील से आगे नहीं जाया जा सकता। यथार्थ अपने स्तर पर कोई कार्य करा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो व्यक्ति को अपने हाथ में अपने दम पर किसी व्यवसाय के विस्तार के लिए सोचना चाहिए। उसमें भी एक बात मैं आपसे कहूँगा कि जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय है उसका मॉडल आज तक सक्सेस है। उसमें कोई व्यक्ति विफल तभी हुआ है जब या तो उनकी नीयत खराब हुई हो या नीति खराब हो। बाकी अगर नीयत सही, नीति सही, तो कोई भी व्यवसाय अपने पारंपरिक व्यापार में कभी फेल नहीं होता। पहले यही होता था, पीढ़ियाँ इसी तरह से जुड़ती थी। अब नए नए विस्तार की बात आई, उसमें कई लोग विकास भी करते हैं, लेकिन बहुत आयत लोग उसमें विफल भी होते हैं, तो बहुत सारा नुकसान होता है। लोगों को हमेशा अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए और उसी तरीके से सारा उपक्रम चलाना चाहिए, जिससे कि वह स्वयं आत्मनिर्भर होकर जी सके और अनेक लोगों के रोजगार को भी उपलब्ध करने का श्रेय प्राप्त कर सके। नमोस्तु। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रत्युष और प्रयास जैन कन्नौज। प्रत्युष और उसके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग से पधारी झारखंड से। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जब मनुष्य प्रसन्न होता है तब उसकी स्थिति को एक तरीके से स्वर्ग बोला जाता है, और जब दुखी होता है तो नरक बोला जाता है। तो महाराज श्री, मोक्ष किस स्थिति को बोला जाएगा? देखिए, प्रसन्नता का नाम स्वर्ग और दुखी होने का नाम नरक। आप मोक्ष पूछते तो दोनों से ऊपर उठ जाना। न इसमें न प्रसन्नता है, न खिन्नता है, न सुख है, न दुख है, परम आनंद है, उसका नाम मोक्ष। प्रत्युष प्रयास आ जाइए और उसके बाद हमारे कुणाल तैयार रहेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुणाल और मिनाल दोनों तैयार रहेंगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि चुप रहने में और शांत रहने में क्या अंतर है? बहुत अच्छी बात। मुंह बंद कर लेना चुप है और मन को बंद कर लेना शांत। समझ गए? जो चुप रहता है उसका केवल मुंह बंद होता है, और जो शांत होता है उसका मन भी रुक जाता है। जबान को रोकना बहुत सरल है, मन को रोकना बहुत कठिन है। शांति तब होती है जब हम जबान के साथ अपने मन को रोकने में समर्थ होते हैं। हमें वैसा प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने मन को रोक सके और जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सके। कुणाल मिनाल दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज सुबह विधान के टाइम पे क्षुल्लक दीक्षा जब चल रही थी तो मेरे सुबह विधान से पहले जब क्षुल्लक दीक्षा चल रही थी टीवी पे, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, उसका मैं पूछना चाहता हूँ। गुरुवर, जैसे कि हम अपने जीवन में क्षुल्लक अगर दीक्षा ले रहे हैं तो वो गृहस्थ जीवन में बिल्कुल अपने परम सीमा पे पहुंच चुके हैं और मुनि जीवन में वो एक नया अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे हम अपने जीवन में, चाहे किसी भी पड़ाव पे हो, सबसे ऊपर पड़ाव पे या सबसे नीचे पड़ाव पे, कैसे हमेशा सीखते रहने का भाव बनाए रखें और कैसे अपने अहम को कंट्रोल रखें कि हम हमेशा, चाहे सबसे ऊपर पड़ाव पे हों या सबसे नीचे पड़ाव पे हों, हम हमेशा अपने दायरे में रहकर सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखिए, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को सामने रखें और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करें। व्यक्ति को अंतिम समय तक अपने आप को अपूर्ण समझना चाहिए। अपूर्ण दशा में पूर्णता का भ्रम रखना कतई उचित नहीं रहता। तो ये मान करके चले कि हम सब संसार में अपूर्ण हैं और अभी हमारे साथ बहुत सारी संभावना है। जीवन की अंतिम संभावना तक हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, और जब हम अपने प्रयास में सफल होते हैं, हमारे संभावनाओं के द्वार खुलते हैं और जीवन में एक से एक नई नई स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जिससे हम अपने जीवन के विकास के क्रम को व्यवस्थित कर सकते हैं। नमोस्तु। और जाने वाले नमोस्तु गुरुदेव। हम अपने वैराग्य को विरक्ति में परिवर्तित कैसे करें? वैराग्य को विरक्ति में परिवर्तित कैसे करें? देखिए, वैराग्य तो होना ही चाहिए, और वैराग्य का मतलब ही यही है कि सबके बीच रहते हुए भी उसमें नहीं रमना। पर विरक्ति उससे अगला कदम है, वो एक संकल्प के साथ प्रकट होता है, पर उस चीज़ के लिए ओम, उस सब चीज़ के लिए
व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी परिस्थिति और शक्ति को देखते हुए काम करे। एकाएक कदम उठा लेना ठीक नहीं है और सोच विचार में पड़े रहना भी ठीक नहीं है। अगर मेरे साथ सारी स्थितियां सही है और मेरे ऊपर कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं है तो हमें सीधे सीधे अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और जीवन के क्रम को व्यवस्थित करना चाहिए। मृणाल जैन, दिल्ली। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जीवन में समय और उम्र के साथ हमारी अपेक्षाएं बदलती हैं, हमारी ज़रूरतें बदलती हैं, उसके हिसाब से हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल गोल सेट करते हैं। बट अभी स्थिति को देखते हुए, जैसे पापा नहीं रहे, लेकिन वो एक मेरा था कि स्पिरिचुअली कैसे अपने गोल सेट करें जिससे हम कोई ऐसा बड़ा डिसीजन भी ना लें कि संभाल ना पाएँ, और एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाने के लिए तो कैसे धीरे धीरे उसको। देखिए, समय काल मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन मनुष्य का अगर दृढ़ लक्ष्य हो, दृढ़ निश्चय हो, तो अपने जीवन के मूलभूत ध्येय को वो भूलता नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार वो अपनी गति कम कर दे, किसी चीज़ को कुछ समय के लिए टाल दे और स्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हुए आगे बढ़े, ये ठीक है। लेकिन उस पर निर्भर रहना ठीक बात नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि अब पापा के न रहने के बाद हम अपना गोल कैसे सेट करें, स्पिरिचुअल प्लानिंग। हाँ, स्पिरिचुअल, अपने गोल को यथावत रहने दो। पर अभी जो खालीपन आया है, पापा के जाने के बाद जो चुनौतियां तुम्हारे सामने आई हैं, पहले उन्हें पूरा करो, और उन्हें पूरा करने के बाद अपने आप को अंदर से मजबूत रखते हुए जब लगे कि नहीं अब मेरे साथ स्थितियां सामान्य बन गई है, तो हमारा रास्ता तो खुला हुआ है, जो भी हम करना चाहें सब कुछ कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में हमारे सामने चुनौतियां बड़ी होती, लेकिन मेरा मानना है कि बड़ी चुनौतियों से ही बड़ी उपलब्धियां होती। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी उपलब्धि। घबराओ नहीं, साहस के साथ, पराक्रम के साथ आगे बढ़ो। साहस और पराक्रम के साथ जो आगे बढ़ता है वो निश्चित जीवन में सफलीभूत होता है और उसके जीवन में एक अलग प्रकार के इतिहास की रचना होती है। इसलिए मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर अभी भ्रमित नहीं होना है, हताश भी नहीं होना है। मेरा मार्ग सुरक्षित है, पर हाँ, अभी जो तात्कालिक स्थितियां हैं, मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती वो है, उसे मैं सुधारूं और उसके बाद इस परिस्थिति से उबरने के बाद अपना रास्ता तय करूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हजारीबाग झारखंड से पधारे गुणाइंटन ट्रस्टी श्री अनिल जी संगीता जी सेठी, और उसके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग झारखंड से ही श्री बिंदु एवं श्रीमती पायल सेठी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, तो दुख में सब्र और सुख में ईश्वर का धन्यवाद कैसे करें? जीवन में दुख सुख दोनों आते हैं, दुख में सब्र और सुख में धन्यवाद कैसे करें? जीवन की वास्तविकता को समझो और ये मान के चलो कि दुख आने के बाद सुख आता है, और कैसा भी दुख हो एक दिन टल जाता है। दुख का एक दिन अंत होता ही है। जैसे रात कभी शाश्वत नहीं होती, वैसे दुख भी कभी शाश्वत नहीं है। दुख के बाद सुख तो आना ही है। ये समझ अपने मन में होनी चाहिए, और ऐसी समझ हो तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। इसी प्रकार कितना भी हमारे लिए सुख मिले तो ये समझना चाहिए मेरा सुख जो है, इस सुख में हमारे लिए किसी न किसी का निमित्त है, प्रभु का है, परमात्मा का है, प्रकृति का है, माता पिता का है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जो सुख की घड़ी में धन्यवाद देना सीख लेता है, जो सुख की घड़ी में कृतज्ञता करने का भाव रखता है, उसके जीवन में सुख की और अभिवृद्धि होती है। और जो दुख की घड़ी में शब्द धारण करता है, उसका दुख जल्दी मिट जाता है। दुख में अधीरता और सुख में अहंकार, ये दोनों मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है।
इन दोनों से ऊपर उठना चाहिए, इनसे उबर कर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों के विषय में समझे कि दुख भी नश्वर है, सुख भी नश्वर है। पुण्य के योग से आज सुख मिल रहा है, पाप के प्रकोप से दुख है। पाप भी जाने वाला है और पुण्य भी जाने वाला है। इस सच्चाई को जानते हुए दोनों में माध्यस्थता रखना ही हमारे जीवन की उपलब्धि का आधार है। नमस्ते महाराज। श्री बिंदु एंड श्रीमती पायल सेठी हजारीबाग झारखंड उपाध्याय रहेंगे सुश्री लब्धि सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, यदि गलत संगत वाले सुसंगत व्यक्ति को खराब कर सकते हैं, अगर यही धारणा है तो बुरे व्यक्ति को सुधारने की धारणा तो टूट जाएगी। तो क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान बुरा इंसान के साथ संगति नहीं रखना चाहेगा, तो ऐसे में बुरे इंसान को अच्छा बनने की कोशिश, मतलब कैसे मौका अच्छा कैसे मिलेगा? आपके सवाल को एक व्यक्ति ने दूसरे तरीके से पूछा था। उसने सवाल किया था कि महाराज जी, एक गैर सोला वाला व्यक्ति 100 सोले वाले को असोला में कर देता है और 100 सोले वाले आदमी एक असोले वाले को 16 में नहीं बना सकते। मैंने कहा भैया, एक सड़ा आम पूरी टोकनी को सड़ा देता है, पर पूरी टोकनी के अच्छे आम सड़े आम को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए सड़े आम से बच के रहना चाहिए। अब आपके सवाल पर आता हूँ। जिस तरह से शुद्ध और अशुद्ध व्यक्ति की बात है, वैसे ही अच्छे और बुरे व्यक्ति की बात भी समझना चाहिए। अच्छे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावी होता है तो बुरे व्यक्ति उससे प्रभावित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। लेकिन अगर अच्छा व्यक्ति बुरे व्यक्ति के संसर्ग में आ जाए तो वह अपने जीवन को प्रभावित कर सकता है, उसका जीवन प्रभावित हो सकता है, तो पतन होगा। तो क्या करे? बुरे लोगों के लिए फिर रास्ता बंद होगा, ऐसी बात नहीं है। छोटी मोटी पनालों में, छोटे मोटे पनालों में अगर गंदा पानी आएगा तो पूरा पनाल गंदा हो जाएगा, लेकिन वही गंदा पानी गंगा में जाएगा तो गंगा जल बन जाएगा। तो हमें बुरे लोगों को सामान्य जनों की संगति में रखने की जगह, सज्जनों की संगति में रखने की जगह संतों की संगति में जाना चाहिए। संतों की गंगा में हर गंगा गंदा जल गंगा जल बन जाएगा। ऐसे महापुरुषों के जीवन के निकट लाओ जो किसी से कभी प्रभावित ना होते हों, जिनके सामने चाहे कैसा भी निमित्त हो जाए वे सामने वाले पर, हम पर हमेशा भारी हो, उस पर कोई भारी ना हो। तो ये सत्पुरुषों के जीवन में होगा। समझ गए? कहते चंदन विष व्यापे नहीं लिपते रहे भुजंग। ऐसा जीवन जिसका हो, इतना उत्तम उन्नत परिष्कृत जीवन जिनका हो, वो है। तो हम ये सोचे कि भाई हम उनका साथ नहीं देंगे तो उनको कौन संभालेगा? ठीक है भाई, उनको कौन संभालेगा चिंता में तुम, अगर तुम्हें संभालने की नौबत आ जाए तो फिर क्या होगा? इसलिए कहते हैं कि बद की संगति में मत बैठो, बद का है अंजाम बुरा, बद न बनो पर बद कहलाओ, बद अच्छा बदनाम बुरा। इसलिए संगति अच्छी रखिए, पर ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई स्थान नहीं है, उनके लिए स्थान है। संतों का दरबार केवल उनके लिए है, प्रभु का दरबार उनके लिए है। वहां के मजबूत बनो, और तुम खुद ऐसा लगता है कि हम एकदम परिपक्व हो गए, हम सामने वाले से प्रभावित नहीं होने वाले हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कच्चा नारियल फूटता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, पक्का नारियल ही साबुत निकलता है। तो परिपक्व बनो, कच्चा नारियल हो तो अपने आप को सुरक्षित दूरी बना कर रखो। सुश्री लब्धि सेठी हजारीबाग को तैयार रहेंगे श्री सुनील नीलू सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, लेकिन उनमें से कुछ ही तीर्थंकर ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं? 24 तीर्थंकरों में कुछ ही तीर्थंकर ज़्यादा पॉपुलर क्यों? देखो, तीर्थंकर तो तीर्थंकर है,
अब ये सब तो भक्तों के ऊपर है। भगवान तो थे, उन्होंने अपने कर्म को काटा और चले गए। लेकिन जैसे आदिनाथ, चंद्र प्रभु, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, इन 5 के कुछ नेमीनाथ, इनके विषय में ज़्यादा इनके मंदिर दिखते हैं। इसके पीछे की वजह है, आदिनाथ तो हमारे 24 तीर्थंकरों के आदिम तीर्थंकर है, मूल नायक। इसलिए आदिनाथ को तो मानना स्वाभाविक है, हमारी परंपरा ही आदिनाथ से चलती है। चंद्र प्रभु भगवान के साथ कई चमत्कारिक घटनाएं घटे। वो 8वें तीर्थंकर है, 8 कर्म के नाश के प्रतीक है। और ऐसे अनेक चमत्कार घटे, जैसे आचार्य समंतभद्र महाराज के काल में चंद्र प्रभु भगवान की स्फटिक की प्रतिमा निकली थी उनके स्तोत्र के प्रभाव से। तब से चंद्र प्रभु भगवान की प्रसिद्धि बढ़ गई। इसी प्रकार शांतिनाथ भगवान के नाम के साथ शांति है, तो शांति को तो सभी चाहते हैं, तो शांतिनाथ भगवान के प्रसिद्धि बढ़ गई। पारसनाथ भगवान को विघ्न के हर्ता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पारसनाथ भगवान ने महान उपसर्ग सहा। आज सबसे ज्यादा मंदिर होंगे देश में तो पारसनाथ के ही होंगे, और बिल्कुल निकट है। भगवान पारसनाथ की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है, क्योंकि उन्होंने इतना भयानक उपसर्ग सहा जो किसी ने तीर्थंकर ने नहीं सहा। उनका चरित्र हम सबके लिए बड़ा उद्भावक है। तो उससे एक जन धारणा बन गई। भगवान तो चले गए, लेकिन आज उनके अनुयायी बढ़ गए। और फिर आखिरी में महावीर भगवान है, जो शासन उनका चल रहा है, तो महावीर भगवान के प्रति तो है ही। नेमिनाथ भगवान के जीवन से जुड़ी हुई घटना, जो उनके वैराग्य की घटना है, राजुल और नेमी का संवाद और श्री कृष्ण के चचेरे भाई होने के कारण नेमिनाथ भगवान की भी प्रसिद्धि। तो ये 24 में इतने की तो है ना, 5-6 तो हमने गिना दिए, कम थोड़ी है। जो भी हो जाए, किसी को भी भजो, ये सब भक्तों के कारण है। समझ गए? जिनकी जैसी प्रसिद्धि हो जाए वैसे हो जाए, बस इतना ध्यान रखना। हम भी 24 में ही रमे, 25वें के चक्कर में न फंसे। श्री सुनील नीलू सेठी हजारीबाग बता देंगे। श्री श्वेता जैन हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अहंकार को कैसे सबसे सरल उपाय क्या है अहंकार को कम करने का? अहंकार को कम करने का सबसे सरल उपाय यही है कि अपनी कमी को पचाने की ताकत से बचा लो। कोई कुछ कह दे तो सहन करने की शक्ति बना लो, और यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो स्वीकार करने की समझ बना लो। यदि इतनी बातें आ जाए तो हमारे ऊपर अहंकार कभी हावी नहीं होगा, और वो हमारे जीवन के विस्तार का आधार भी बनेगा। श्रीमती श्वेता जैन हजारीबाग बता रहेंगे। सुश्री अनुष्का एवं प्रासुक सेठी गया बिहार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक बार आपने अपने गुरुदेव से पूछा था कि अपने विवेक को जागृत करने के लिए क्या करें। आज मैं अपने गुरु से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपने विवेक को जागृत करने के लिए क्या करूँ। देखिए, अपने विवेक को जागृत करने के लिए क्या करूँ, तो वही बात मैं बता देता हूँ जो कभी मुझे गुरुदेव ने बताया था, है ना। अपने विवेक को जागृत करने के लिए सदैव अपने स्वरूप का स्मरण रखो और अपने लक्ष्य को सामने रखो। मैं हर पल ये सोचता हूं मैं श्रमण हूं, तो मेरा विवेक मेरे साथ रहता है कि मुझे हर पल इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे श्रमण पने में कोई दाग न लगे। ये श्रमण हूं, ये अनुभूति मुझे मेरे श्रमणोचित कर्तव्यों में स्थिर बनाए रखता है, मेरा विवेक जागृत रखता है। ऐसे आप अपने स्वरूप को ध्यान रखो तो कहीं कोई गलत कदम नहीं उठा सकोगे। नहीं, मैं एक सभ्य नागरिक हूँ, मैं एक सुकुल श्रावक या श्राविका हूँ, मैं एक घर की बहू हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप उस दायरे से कभी बाहर नहीं जाओगे। आपके अंदर विवेक बना रहेगा। एक दुकानदार दुकान में ग्राहक के कई प्रकार के बदसलूक को भी, दुर्व्यवहार को भी बर्दाश्त करता है। क्यों? मैं व्यापारी हूँ, इस स्वरूप का उसे बोध है। ये ग्राहक है, इससे मुझे हर स्थिति में अच्छा बर्ताव करना है। तो पहली बात अपने स्वरूप का बोध, और दूसरी बात लक्ष्य पर दृष्टि। मुझे हमेशा मेरे लक्ष्य का ध्यान रहता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रखकर चलना चाहिए, और जब ऐसा रखेंगे तो आपका विवेक अपने आप जागृत होगा। अनुष्का प्रासुक सेठी गया बिहार, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणाचरण के शिरोमणि संरक्षक
श्रीमती अमिता जी और अनिल जी दुर्गापुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इस कंपटीशन की दुनिया में हम अक्सर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में रह जाते हैं। इससे जलन की भावनाएं भी मन में आ जाती है। तो महाराज जी, हम लोग ऐसा क्या करें कि उस जलन के पाप से भी बच जाएं और इस दुनिया में औरों से पीछे भी ना रह जाएं? बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन की जब भावना आएगी तो ऐसा होगा। हमें एक दूसरे के साथ कंपटीशन का भाव रखें। क्यों होता है? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, और जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपटीशन का भाव आएगा, और कंपटीशन में खुद को आगे निकालने का ही भाव नहीं रहता, औरों को पीछे छोड़ने का भी भाव होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तो उत्साहित रखें, लेकिन कभी मन में कंपटीशन का भाव ना आए। मैं आगे बढ़ूं और पीछे हटे, ऐसा नहीं। मैं आगे बढ़ूं, सब आगे बढ़े। वो अपनी गति से चले, हम अपनी गति से चले। दूसरों को देखकर प्रतिस्पर्धा करने की जगह प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा लेने से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की शक्ति बिटोर सकते हैं, और हम अगर उनसे प्रतिस्पर्धा करेंगे, होड़ में अपने मन को अशांत कर देंगे। तो कभी भी एक दूसरे के साथ कंपैरिजन न करें, कंपटीशन न करें। वो अपनी गति से चले, मैं अपनी गति से चलूं। हमारा लक्ष्य अपनी लाइन को लंबी करने का होना चाहिए। हमारी शक्ति दूसरों की लाइन को छोटा करने में नहीं खपनी चाहिए। हम हमेशा अच्छाइयों को अपना लक्ष्य बनाएं और दूसरों की अच्छाइयों को अपनाने की बुद्धि रखें। यदि ऐसी सोच बनेगी तो हमारे मन में खुद को आगे बढ़ाने का अभिमान नहीं होगा, और किसी गैर के आगे बढ़ जाने से जलन नहीं होगी। ये अभिमान और जलन दोनों हमारे मन के बड़े विकार हैं, जो हमारे जीवन को बर्बाद करते हैं। प्रासुक सेठी भी पूछ रहे हैं। हाँ, पूछ। दोनों महाराज के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, संसार में असंख्यात किताबें हैं, लेकिन हमारा समय तो सीमित है। तो इस सीमित समय में हम अपने संपूर्ण ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छी बात है। किताबें बहुत हैं, समय कम है। इस सीमित समय में हम अपने संपूर्ण ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं तो एक ही बात कहूँगा, किताबें बहुत हैं और बहुत किताबों में मत उलझो। जो प्रयोजनी उसको सीख लो, ज्ञान अपने आप हो जाएगा। ध्यान रखना, ज्ञान बहुत जानने का नाम नहीं है। ज्ञान अपने भीतर के समझ को विकसित करने का नाम है। अगर हमने अपने जीवन की सही समझ को विकसित कर ली तो थोड़े में भी हम बहुत कुछ पाने में समर्थ हो सकते हैं। और हमारे पास समझ नहीं है तो किताबों का कितना भी ज्ञान क्यों न हो, हम भीतर से अज्ञान बने रहेंगे। तो हमारे लिए कहा गया, अंतो नथि सुदीनम कालम थो वयम च दुम्मेहा तन्नवरी सिक्खी अब्बम जम जर मरणम खयम कुनई। शास्त्र का पारणीय अपार है, काल थोड़ा है, और दूसरी बात, हमारी बुद्धि उल्टी है। वो अच्छी बात को कम, गलत बात को ज्यादा पकड़ती है। इसलिए उसे ही सीख लेना चाहिए जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। यही सही ज्ञान है। इसे तुम्हारे संदर्भ में कहूंगा, किताबों में मत उलझो, प्रयोजन में उलझो। कितनी किताबें इससे मतलब नहीं, मेरे प्रयोजन की क्या उसे देखो और जीवन को आगे बढ़ो। गुणात्मक स्वमनी संरक्षक श्री अमिता जी, अनिल जी जैन दुर्गापुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री हनी अजमेरा, सुश्री नव्या अजमेरा हजारीबाग। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि हम पूजन करते हैं तो चारों दिशाओं में वंदन करते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी में हम वंदना करते हैं, लेकिन हमें आदेश मिलता है कि आपको पूर्व की ओर मुख करके बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा क्या कुछ विशेष उसमें उसका महत्व होता है पूर्व दिशा में? देखिए, दिशाओं का अपना महत्व है। पूर्व में तो सूर्य उगता है। पूर्व दिशा हमारे ज्ञान का द्योतक है, उससे हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। पूर्व से हमें ऊर्जा मिलती है। इसलिए धार्मिक कार्यों को पूर्व की दिशा में अथवा उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में चुंबकीय शक्ति का विशेष प्रवाह होता है, वो हमारी क्षमता को विकसित करती है। और उत्तर दिशा में विदेह क्षेत्र भी है।
इसलिए पूर्व और उत्तर दिशा का महत्व हमारे यहाँ ज़्यादा है। दक्षिण और पश्चिम को गौण रूप से माना जाता है, इसलिए यथासंभव हमें पूर्व या उत्तर मुख करके काम करना चाहिए धार्मिक क्रियाएं। आपने कहा चारों दिशाओं में वंदना करते हैं, हम चारों दिशाओं की वंदना नहीं करते, चारों दिशाओं के विघ्नों का निवारण करते हैं और चारों दिशाओं में हमारे जितने कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय हैं उनको नमन करते हैं। दिशा की वंदना नहीं है, दिशाओं से आने वाले विघ्नों के निवारण के लिए चारों दिशाओं में जितने जिन बिंब जिन चैत्य चैत्यालय हैं भगवान हैं उन सबको नमन की बात। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे जानने वालों का है कि उनकी स्थिति अभी सामान्य नहीं है, विषम स्थिति में फंसी हुई हैं और उन्होंने नमोकार मंत्र की जाप का नियम लिया था, तो वो अभी तक तो पूरी जाप कर रही थी, तो क्या वो इस स्थिति में छोटा इसको करके करेंगी तो क्या उनको कुछ नियम में बाधा पड़ेगी या कुछ? उनको बोलो विषम स्थिति में किया गया अनुष्ठान ज़्यादा प्रभावी होता है, जाप को छोटा न करे और दृढ़तापूर्वक जाप करे, यही जाप उनकी स्थिति को सामान्य बनाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सुश्री हनी अजमेरा, सुश्री नव्या अजमेरा हजारीबाग उस बात तैयार रहेंगे। मधुर स्वर और प्रगाढ़ श्रद्धा के धनी श्री मुन्ना जी पहाड़िया कोलकाता पश्चिम बंगाल, उनके साथ में से रीता जी गंगवाल भी आ जाएंगी। नमोस्तु गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ पेनफुल है तो वो रिग्रेट है। हम सभी की लाइफ में भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं जिसका हमको आज तक रिग्रेट है। हमको आज जो सिनेरियो हमने देखा है इन पिछले सालों में, तो हमारे जो गिने चुने लोग हैं वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अनकही बातें हैं जो हम उनको बोल भी नहीं पाए, तो हमारे मन में वो एक गिल्ट वाली फीलिंग परमानेंट हो गई है शायद कहीं, और हम उसको शायद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या उससे भाग रहे हैं। तो ऐसी भावना से कैसे डील करें? देखो, जिन व्यक्तियों को साथ ऐसी परिस्थितियाँ, उनको चाहिए कि इन सब चीज़ों में हताश ना हो। अगर अपने मन का बोझ ज़्यादा बढ़ रहा है तो या तो भगवान के सामने या योग्य गुरु मिल जाए तो उनकी शरण में जाकर अपने मन का बोझ उतार लेना चाहिए। यदि खुद की कुछ गलती है तो प्रायश्चित के विधान से उसकी शुद्धि कर लेना चाहिए, और गलती नहीं है, मन में गांठ है या विकल्प है तो उसे खोल कर सामने वाले को क्षमा करके भूल जाना चाहिए। यही मन को सहज और शांत करने का तरीका है। नव्या अजमेरा हजारीबाग, बोलो बोलो। भगवान जी के पास सेलिब्रेशन क्यों होते हैं? भगवान जी के 5 सेलिब्रेशन क्यों होते हैं और हमारे क्यों नहीं होते? हम लोग आपने भगवान जी के 5 सेलिब्रेशन की स्टोरी सुनी है? काय में सुनी? प्रामाणिक ऐप में। हाँ, उसमें बताया ना भगवान के 5 सेलिब्रेशन क्यों होते हैं, क्योंकि वो महान होते हैं, वो कई जन्मों में तपस्या करते हैं, समझ गई, धर्म करते हैं, साधना करते हैं, तो उनके सेलिब्रेशन होते हैं। हम लोग भी करेंगे तो ऐसे ही भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, समझ गए? चलो चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कथा पश्चिम हरे श्री मुन्ना जी, रीता जी पहाड़िया, उनके साथ उनकी दीदी श्री भी हैं, वो भी आ जाएं। और बंधुओं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तब तक मैं गुणायतन के संयुक्त महामंत्री और सह कोषाध्यक्ष देवेंद्र जी मेरे से कहता हूँ कि आप उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करके बंधुओं सम्मान करें। आज उन्होंने अपने मधुर स्वर लहरियों से विधान में 4 चांद लगा दिया। महाराज श्री को नमोस्तु। और इसमें अनिल जी सेठी हजारीबाग गुणायतन ट्रस्टी, वो भी उपाध्यक्ष, हाँ गुणायतन के उपाध्यक्ष, हमारे मुन्ना जी के परिवार का सम्मान और मुन्ना जी परिवार में अपना योगदान दें। आ जाइए अनिल जी सेठी हमारे। महाराज श्री, आज हम लोगों ने संस्कृत का शांति विधान किया, आज हम लोगों ने संस्कृत का शांति विधान किया। यही विधान हिंदी में शायद ताराचंद जी द्वारा लिखा गया है, इसमें और उसमें क्या फर्क? और अभी इस समय में, अभी इस युग में कई साधु वृंदों ने अलग अलग शांतिनाथ भगवान के विधान लिखे हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क? देखो, फर्क तो आपने खुद ने महसूस किया होगा
विधान तो शांति विधान रोज करते हैं, आज जो किया आपने कोई फर्क महसूस किया कि नहीं किया? पहले तो आपने क्या महसूस किया ये लोगों को बताओ, फिर मैं बताता हूँ। ऐसे विधान तो महाराज जी रोज हम करते ही रहते हैं। हाँ। और याद भी है और बोलते भी रहते हैं। बोलते हैं तो ध्यान और किधर रहता है, और ऐसे करते रहते हैं। और आज जो विधान किया वो पूरा कॉन्सेंट्रेट होके किया। कंसंट्रेट होके किया। एक कंसंट्रेशन का ही फर्क रहा कि और भी कोई अनुभूति में अंतर आया? कुछ अलग आनंद आया महाराज। आनंद आया। देखो, ये विधान बड़ा महिमापूर्ण विधान है। मूल रूप से इसमें जितने भी बीजाक्षर और पिंडाक्षर हैं वो हमारे अशुभ अरिष्ट निवारण के विशेष निमित्त है। और इस तरह के पिंडाक्षरों से और बीजाक्षरों से हमारे पाप भी कटते हैं और भाव विशुद्धि भी बढ़ती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि भाषा का भावों पर बड़ा असर होता है। हम भक्तामर को जब हिंदी में पढ़ते हैं तो एक छंद होता है, और भक्तामर को जब संस्कृत में पढ़ते हैं तो एक मंत्र होता है। छंद बोलने में और मंत्र जपने में बड़ा अंतर होता है। तो जब मूल संस्कृत के विधान को हम उसी भाषा में बोलते हैं तो उसके प्रति हमारी भाव विशुद्धि कई गुनी बढ़ जाती। और जो वर्तमान में शांति विधान का चलन है उसमें कई क्रियाएं तो लुप्त ही हो गई, लोग जानते ही नहीं। जैसे शांति विधान में उसके यंत्र की स्थापना, यंत्रोद्धार, उसमें लिखा है कि 2 झल्लरी को लेकर, झालर को लेकर उसमें शांति यंत्र की स्थापना करें। उसके पृष्ठभाग में उसको दर्पण के सामने रखकर उसका अभिषेक करें, और उसका अभिषेक करने के बाद उस झल्लरी को बजाएं। झालर घंटा होता है ना, आप लोगों ने देखा ही है। झालर है, दिखा तो इसको, सुनिए। इसको बजाएं, और ऐसा लिखा है कि जिनालय के ऊपर बजाएं। पलट के पलट के पलट के पलट के, हाँ बस उधर से बजाओ। हाँ हाँ ठीक है। तो झालर को बजाएं और जिनालय के उच्च स्थान पर रखकर बजाएं तो इसकी ध्वनि जितनी दूरी तक जाएगी उतनी दूर तक शांति फैलेगी। ऐसा शांति विधान में कभी आपने देखा क्या? कहीं नहीं देखा। फिर इसमें जो पूजाएं हैं, जिन गुणों का वर्णन और उल्लेख है वो बिल्कुल अलग है। पहले में 8 बीजाक्षर है, फिर पंच परमेष्टि है, रत्नत्र है, 8 कर्म है, फिर उसके बाद 32 इंद्रों के द्वारा भगवान की आराधना है, और 64 अर्घों में अशुभ निवारण और शुभ कर्म के फल को प्रदान करने वाले गुणों का स्मरण है। हिंदी में भी यही है। बीजाक्षर भी कुछ अशुद्धियों को छोड़कर लगभग एक है, लेकिन भाव में अंतर है। समझ गए? आप किसी को मुनि राज के चरणों में जाकर के नमोस्तु कहो और उन्हें नमस्कार कहो, अर्थ में अंतर है क्या? हाँ नहीं है ना? लेकिन भाव में किसका अंतर है? ये भाषा का अंतर है। भाषा के साथ भावना है। नमोस्तु कहते समय आपके अंदर जो भाव है वो नमस्कार करते समय नहीं होंगे। इसी तरह मूल भाषा में जब हम करते हैं तो आनंद अलग होता है। सिद्ध चक्र का अनुभव सबको है ही, तो वहाँ हमारी सहभागिता बढ़ती है। और आजकल पूजा विधानों में भजन आदि का इतना ज़्यादा पुट हो जाता है कि पूजा का पता ही नहीं लगता, लोगों को केवल ढोलक की थाप सुनाई पड़ती। अब संस्कृत में गुंजाइश ही नहीं है वहाँ गुंजाइश ही नहीं है। वो अपने आप समय, सीमित समय में पूर्ण आनंद होता है। तो आज मुझे इस तरह से सार्वजनिक रूप से, एक बार पहले इन लोगों ने मंदिर में कराया था, तभी मुझे लगा कि इसको तैयार करा कर उसमें आधा में मैं भाग लिया था। तो मुझे लगा नहीं, ये विधान है, ये विधान होना चाहिए। अभी इसे संपादित किया जा रहा है। अभी इसीलिए इसकी सही प्रति लोगों तक नहीं गई, और जितने लोगों के पास आज PDF दी गई है उसे अभी आप काम चलाओ मानिएगा। महीने भर के अंदर इसे मुद्रित कराने की योजना है, प्रकाशित होगा। डॉक्टर सोनल शास्त्री इसको संपादित कर रहे हैं।
और उसमें इसका पूरा महात्म, पूरे विधि विधान, कुछ चीज़ें और अभी तलाश की जा रही है। 1 महीना से 1-1.5 महीने में हो जाना चाहिए, मैं समझता हूँ जल्दी ही हो जाए तो लोगों को लाभान्वित होना चाहिए और इसे कार्य करके देखना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा और इजी हो जाए हम लोगों को। हो जाएगा, थोड़ा 2-4 बार करोगे तो अपने आप इजी हो जाएगा। पहली बार अगर पढ़ोगे तो थोड़ा लगेगा, महाराज के सामने डर के मारा भी गड़बड़ हो जाता है ना। अच्छा उच्चारण करने वाले लोग भी महाराज के सामने गलती ना हो जाए ख्याल से गलती कर लेते हैं। अलग से करो तो नहीं होगा, तो धीरे धीरे सब चीज़ें अभ्यास में आती है। अलग से घंटे भर बैठ जाओगे ना तो सब लय ताल और सब आनंद आएगा। इसमें अपने आप लीनता है, क्योंकि संस्कृत में छंद है और संस्कृत में जैसा संगीत का अनुशासन है उतना और किसी भाषा में नहीं है। तो संगीत तो तब है जब हर व्यक्ति के भीतर अनुशासन हो, तब काम चलिए। सम्मान कर रहे हैं हमारे गुणायतन के उपाध्यक्ष श्री अनिल जी सेठी और सह कोषाध्यक्ष जी अजमेरा गया, मुन्ना और सुनील अजमेरा संयुक्त महामंत्री। ये इनकी श्रद्धा, समर्पण और व्यक्ति का सम्मान है। बंधु जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। और इसे बात तैयार रहेंगे हमारे अनंत जैन कोलकाता। हाँ वो है बरखा अनंत जैन कोलकाता। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम जो मंदिर में मूर्ति रहती है वो कहाँ से आती है? और जब पहले के ज़माने में जो मंदिर रहते थे वहाँ पे मूर्ति होती थी क्या? हाँ, देखो मंदिर की मूर्तियाँ जितनी भी आज बनाई जाती है, अपने यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब लोगों के द्वारा बनाई गई है। देश में कई जगह मूर्तियाँ बनती, खासकर जयपुर में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनती। पहले के लोगों में भी मंदिरों में मूर्तियाँ होती थी। मूर्तियों का काल बहुत पुराना है, प्राचीन समय से। जब से जैन धर्म है तब से मूर्ति की पूजा चल रही है। ठीक है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अवनीश जैन कोल्हापुर से, उसके बाद तैयार रहेंगे तुभ्यम अरहंत जैन गंगवाल गया बिहार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के जो विधान किया तो इतने सारे उसमें बीजाक्षर हैं महाराज जी, उनका अर्थ तो कुछ समझ नहीं आता और हम लोगों को तो बोलने में भी, मतलब संस्कृत पढ़ने में भी दिक्कत होती है, लेकिन उसका भाव कितना मिलेगा अगर हम लोग सिर्फ आपके मुख से सुनते हैं या जो भी विधान। देखो, बीजाक्षरों का अर्थ नहीं होता, इनका ध्वन्यात्मक फोनेटिक इम्पैक्ट होता है, ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। यदि हमने इन्हें ठीक तरीके से उच्चारित किया तो इससे उत्पन्न तरंगों से जो ऊर्जा का प्रस्फोट होता है वो बहुत प्रभावी होता है। इसलिए अभ्यास करके सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। और यदि उच्चारण नहीं भी हो पाए तो कोई योग्य व्यक्ति के उच्चारण की अनुमोदना करनी चाहिए जिसका शुद्ध उच्चारण है। अभ्यास से कुछ भी असंभव नहीं है। थोड़े दिन चाहोगे तो तुम भी इसको कर सकोगे और सब लाभ। तुभ्यम अरहंत जैन गंगवाल गया बिहार पर तैयार रहेंगे गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्री सुनील अजमेरा हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम अपने एग्रेशन को कंट्रोल में कैसे रखें? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अपने अग्रेशन को कंट्रोल में कैसे रखें? एग्रेशन को कंट्रोल में रखने के लिए बस भावना योग थोड़ा सा करो, छोटा सा, और हमेशा एक बात ध्यान रखो, मुझे शांत रहना है और मुझे पॉजिटिव रहना है। ये दो बातें बार बार डालोगे, दो अफर्मेशन तुम्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल का पावर देगी। ठीक है, तो भी हम हो गए तो नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमने हनुमान जी को टीवी और मूर्तियों में बहुत बार देखा है, पर महाराज जी हिंदू लोग उन्हें बंदर के रूप में मानते हैं, परंतु मेरी मम्मी ने कहा है कि वो तो कामदेव और बहुत सुंदर थे। तो महाराज जी, ऐसे अलग अलग धर्म में अलग अलग बात क्यों कही गई है? देखो, बात ऐसी है, विभिन्न परंपराओं में बहुत तरह की बातें हैं। रामायण की बहुत सारी बातें ऐसी है जो प्रतीकात्मक भी हो सकती है, उसे समझा जा सकता है। रामायण में हनुमान जी को वानर कहा और जैन धर्म में उन्हें वानर वंशी कहा है। वानर का अर्थ बंदर नहीं, वा नर, वा यानी श्रेष्ठ, नर यानी मनुष्य। जैन धर्म के अनुसार वो तद्भव मोक्षगामी कामदेव थे और बड़े श्रेष्ठ नर थे। तो वानर वंशी मनुष्य बहुत होते थे जो बहुत हाईटेक होते थे, उनके पास बहुत हाई टेक्नोलॉजी होती थी, सब चीज़ें वो विद्याओं के बल पर पूरी कर लेते थे। अब विभिन्न परंपराओं में जो बातें होती वो अलग अलग होती है। इन सब चीज़ों में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए।
हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक विश्वास और धारणाएं होती, उसी के अनुरूप उन सब ग्रंथों में निरूपण होता है। हमें इनमें से जो अच्छा लगे उसको स्वीकार लेना चाहिए, समझ गए? और बाकी ज़्यादा इन बातों में वाद विवाद नहीं करना चाहिए। श्री सुनील जी। नमोस्तु मराशरी बच्चा कभी भगवान बन सकता है? हाँ, बच्चा बन जाओगे तो जल्दी भगवान बनोगे, समझ गए? बच्चा भगवान बनता है, 8 साल में केवल ज्ञान हो सकता है, तुम तो 8 से ऊपर के हो गए ना। और कौन बनेगा भगवान? जिसका मन बच्चे जैसा निश्चल हो जाए, समझ गए, सरल हो जाए, वही भगवान बन सकता है। श्री सुनील जी अजमेरा हजारीबाग गुणायतन के संयुक्त महामंत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अर्चना असित बैनाड़ा कोलकाता। दय मुनि राजों के चरणों में हजारीबाग दिगंबर जैन पंचायत का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग नित्य पूजा रोज करते हैं, नित्य पूजा के साथ ये जो विधान वगैरह का कार्य है, तो क्या नित्य पूजा से ज़्यादा महत्व विधान का है? क्या हमें विधान रोज करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, नित्य पूजा का अपना महत्व है, पर नित्य पूजा की जगह विधान करते तो महापूजा हो जाती। छोटे काम से अगर बड़ा करेंगे तो उसका फल बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो विधान महापूजा है और नित्य की नित्य पूजा है। तो यदि कोई व्यक्ति नित्य ही महापूजा करता है तो कोई बुराई नहीं, वो तो आगे बढ़ रहा है, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। समय और सुविधा के अनुरूप करे, लेकिन हड़बड़ा के न करे, विशुद्धि के साथ करे, तब ठीक है। कई लोग इतना शताब्दी एक्सप्रेस में भागते हैं कि उसमें कोरम ही पूरा होता है, जो उसका उद्देश्य है वो धूमिल हो जाता है। इसलिए अच्छा है आप नित्य करें, और महापूजा भी नित्य कर सके तो अच्छी बात है, पर मन लगा के करे, भागते दौड़ते हुए ना करे। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अर्चना असित बैनाड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल। नमोस्तु महाराज जी। सहस्र नाम में 1008 नाम में भगवान के नाम में निर्गुणाय आता है, लेकिन भगवान तो अनंत गुण के धारी होते हैं। निर्गुणाय का अर्थ क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से परे, एक अर्थ ये है। निर्गुणाय वे दूसरों के गुण वाले नहीं हैं। अपने कहते द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, गुण द्रव्य के आश्रित होते हैं, पर एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, इसलिए निर्गुण है। ये उसका अर्थ है, उसे उस संदर्भ में समझना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए। कल की एक विशेष बात, कल गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। कल प्रातःकाल हम लोग आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पूजा आराधना के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करेंगे। पूरे देश में आचार्य ज्ञान सागर जी का यह समाधि दिवस मनाया जाएगा। हम सब भी उसमें उत्साह के साथ सम्मिलित होंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।